वेलकम टू एवन फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग अपनी फिजिक्स की इस क्लास में फोर्स के कॉन्सेप्ट पे हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उस पे बेस पे जो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बोर्ड के लेवल और फाउंडेशन लेवल के टॉपिक पे होगा, मतलब बेस्ड होगा। यानी जो हम लोग बोर्ड के बच्चे जो हमसे चाहते हैं वो उस पर क्वेश्चन होंगे हमारे, और जो फाउंडेशन लेवल के उस टॉपिक पे होंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो पहला पार्ट आज हमने यहाँ पे लगाएंगे, जिसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है वो क्या है। यहाँ पे हमने ले लिया 2 पॉइंट चार्ज है, आइडेंटिकल 2 पॉइंट चार्ज यहाँ पे हमने ले लिया, और उनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या गिवन कर दी, आर गिवन कर दी। 2 चार्ज है हमारे पास जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। फाइंड करना है मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो अब बाकी कोई वैल्यू नहीं दी तो एक ब्रेक कंफ्यूजन होता है कि चार्ज क्या रखे, क्योंकि कूलम्ब फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा फोर्स का फार्मूला होता है, सभी लोग लगभग जानते होंगे, ठीक है। F 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब यहाँ पे अगर हम पूछे तुमसे कि Q1 Q2 की वैल्यू क्या रखेंगे, अगर हम लेट कर ले कि R = जो हमने 1 एंगस्ट्रॉम ले लिया, R = कितना लेट कर लिया जाए, 1 एंगस्ट्रॉम। यानी 2 चार्ज है जो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है, 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे है, उनके भी मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें फाइंड करना है। तो हमने कूलम्ब फोर्स का फार्मूला लगा दिया, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। 1/4πε0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ होगी। मिनिमम फोर्स पूछा, तो एक बॉडी में जो अगर वो चार्ज बॉडी है, मान लिया A हमारी चार्ज बॉडी है, तो इसमें मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है। तो जो मिनिमम चार्ज हमारा होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जो हमारा मिनिमम चार्ज होता है बेटा वो कितने बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर हम लोग जानते हैं चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻90, 1.6 × 10⁻90। अब डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर में कन्वर्ट कर दें, और ये स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 16 हो जाएगा 2.56, 19 9 माइनस कर दें तो कितने हो जाएंगे, -10 और -10, और इसमें आ जाएगा -29। ये -10 है, 2 का मल्टीप्लाई है -20, -20 जब ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। F = 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 9 × 6 = 54, 4 9 5 = 45, 45 0 कैरी किया 5, 9 2 = 18, 18 और 5 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 18 और 5 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 23, आ जाएगा 23.04 × 10⁻⁹ न्यूटन। क्लियर हुआ। 9 6 = 54, 9 5 = 45, 5 हमारा कैरी कर दिया, 50 0 9 2 = 18, 18 2 20 23। ठीक, ओके क्लियर। कैलकुलेशन में जल्दी नहीं, कभी कभी बच्चे ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, उसमें गड़बड़ कर जाते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया, ये एक बेसिक बिल्कुल फार्मूले पे था। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, यहाँ पे आज हम लोग जो फोर्स के टॉपिक लेंगे उसको 3 पार्ट में बनाएंगे हम लोग। अगर समझ में आ जाता है तो हाँ का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ऑनलाइन क्लास में हाँ का मतलब होता है लाइक करना होता है। आप लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। हमारे जो भी वीडियो आएंगे न्यूमेरिकल बेस आएंगे, बोर्ड लेवल के होंगे, और ये गारंटीड है कि आप बोर्ड लेवल में न्यूमेरिकल की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमारे सारे अगर वीडियो देखते हैं और लगाते रहेंगे तो आपके सारे बोर्ड कोई भी हो, चाहे ISC बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड होगा, सारे बोर्ड के न्यूमेरिकल आप एक दिन लगेगा कि हमें न्यूमेरिकल आने लगे, लेकिन सीक्वेंस से देखना होगा। यहाँ 1-2 न्यूमेरिकल लगा के नहीं, हम हर कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल के वीडियो बनाएंगे, अलग अलग टॉपिक पे जितने वीडियो होंगे उन पे बनाएंगे, जिससे तुम्हारा बेस बिल्कुल अच्छी तरह से रहे। थ्योरी तो पढ़ लेंगे, अगर कोई थ्योरी वाली प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जरूर हमको लिखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, SC वर्मा में दिया हुआ है। वो क्या है, एक चार्ज हमारे पास Q है बेटा, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट लेट कर लिया Q है,
तो अनदर पार्ट हमारे पास क्या Q माइनस Q है। ये चार्ज है, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक Q है, अनदर क्या है Q माइनस Q। इनके बीच उसमें हमने पूछा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि मिनिमम फोर्स कितना होगा। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग तुमसे पूछेंगे कि मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने R ले लिया। क्या ले लिया बेटा? डिस्टेंस R। कूलम्ब फोर्स F के ले लिया हमने, 1/4πε0 की जगह हमने क्या लिख दिया? K लिख दिया। मालूम है Q1 Q2 अपॉन R² होता है, सबको मालूम है। ठीक है, आज हम लोग कसम ही खाए कि फोर्स का ही फार्मूला लगाएंगे, कूलम्ब फोर्स का ही फार्मूला। K Q1 की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग? K Q रख दिया, और सेकंड पार्ट हमारा Q2 कितना है? Q माइनस Q, और डिस्टेंस कितनी है बेटा? R² है। तो F इक्वल टू K Q माइनस Q अपॉन R। अगर दो पॉइंट के बीच मैक्सिमम फोर्स लगेगा तो कितनी, मतलब इस चार्ज को कैसे डिवाइड किया जाए कि इनके बीच मैक्सिमम फोर्स लगे? तो चार्ज को डिवाइड किया, इसलिए हम लोग कहेंगे मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन होती फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए होता है dF बाई dQ इक्वल टू क्या होगा? 0। ये कंडीशन है, अगर मैक्सिमम और चार्ज को डिवाइड किया है तो यहाँ पे dF बाई dQ इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। F की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे पुट कर देते K Q माइनस Q अपॉन dQ इक्वल टू अपॉन R² इक्वल टू 0। अब हमें मालूम है Q के रेस्पेक्ट में हमें करना है, तो K से कोई मतलब नहीं रह जाएगा हमारे पास, R² भी हट जाएगा। इस Q का अंदर मल्टीप्लाई कर ले, थोड़ा सा और सिंपल कर दे, जो हमारे बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कांस्टेंट है, इसको हटा दे, R² में Q नहीं, जहां पे Q होगा उसी का हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि Q के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो Q आ जाएगा इसका, और इसका करेंगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस 2Q इक्वल टू 0। तो Q इक्वल टू क्या आ गया? 2Q। तो Q इक्वल टू क्या आ गया? Q बाई 2। ये हमारा सिंपल सा एक आंसर आ गया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताए बच्चा? नहीं? ओके, उम्मीद करते हो दोनों क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए। उसी से रिलेटेड एक हम दो क्वेश्चन और लेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन ये है, इसके बाद और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। मेरा मकसद ये है कि जो भी आप टॉपिक ले उसको अच्छी तरह से क्वेश्चन क्लियर कर ले। एक कर लिया, उसे थोड़ा सा मूव किया, बच्चे नहीं कर पाते, तो हम सारे टॉपिक को अच्छी तरह से कितना ट्विस्ट हो सकता है उस टॉपिक को अच्छी तरह से हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। हमारे पास दो चार्ज है, दो बॉल्स हैं, ए और बी। लेट कर लिया, हमारे पास दो बॉल्स है बेटा। एक पे चार्ज हमारे पास 3Q है, अनदर बॉल पे चार्ज हमारे पास क्या 2Q है। दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे है। हमें फाइंड करना है व्हाट वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बॉल टू सेकंड बॉल। इस बॉल से इस बॉल में कितने चार्ज हमारा ट्रांसफर हो जाए कि उनके बीच फोर्स बिटवीन बॉल बिकम्स मैक्सिमम। इतने चार्ज हमारे इससे इसमें ट्रांसफर हो जाए कि उनके बीच फोर्स कैसा हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो कितने, हमें क्या फाइंड करना है? चार्ज पता करना है, कितने चार्ज पास हो जाए इससे वन बॉल से सेकंड बॉल में जाए कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगे, यानी कूलम्ब फोर्स जो लगे, वो कितना हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो उसको हमने मान लिया, लेट कर लिया जाए इफ एन द चार्ज ट्रांसफर बिटवीन द बॉल्स। यहां से मान लिया इससे इसमें हमारे कितने जाते हैं? 2n चार्ज जाते हैं। और तो हम लोग ने आज तो क्या कसम खा रखी है कि आज हम लोग केवल कूलम्ब फोर्स ही लगाएंगे। और कूलम्ब फोर्स का फार्मूला तुम लोग जानते हो पहले से क्या होता है, वो देखते हैं। F इक्वल टू K क्या होता है? Q1 Q2। तो Q1 हमारे पास कितना है? 3Q। अब इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे? मान लिया n चार्ज निकल गया, तो ये क्या 3Q रहेगा? ये तो 3Q नहीं रहेगा, तो इसमें कुछ कमी होगी। कितनी कमी हो जाएगी? n निकल गए, तो 3Q माइनस n कर दिया। अब n ये गए कहाँ? हमारे पास B वाली बॉल्स के पास गए, जो अदर बॉडी है या ना जो बॉल्स हमने लेट कर रखी है तो उसमें गए, तो हमारे पास क्या हो गया? 2Q प्लस n। एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है? R²। यानी कूलम्ब फोर्स में पाना क्या होता है? ढूंढना क्या होता है? Q1 और Q2 को ढूंढना होता है। यहाँ पे 3Q और 2Q दिया हुआ था पहले, तो हमने कह दिया कि कितना फोर्स मैक्सिमम हो सकता है इनमें, इससे कितने चार्ज निकल जाए, हमने कैलकुलेट कर लिया। n चार्ज निकलने पर ये दोनों के बीच जो फोर्स लगे वो कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। इसको हमने इस तरह से कर दिया, Q1 Q2 की जगह वैल्यू रख दी, फिर हमने लिख दिया F इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन कर ले
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 6q² प्लस qn माइनस n²। यहां पर आ गया। और फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए अभी 2 मिनट पहले बताया है, मैक्सिमम फोर्स के लिए कंडीशन होती है, क्या होती है बेटा, dF/dq कि dx/dn क्या होगी, बोले जल्दी से, नहीं आता तो पूछ रहा है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स, कितने चार्ज हमारे ट्रांसफर, तो एल लेट किया तो यहाँ पे dF/dn इक्वल टू 0। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्या करें, dq करें, पूछते कितने टाइम, तो d टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग को लेना पड़ता, तो हम लोग f इसको सॉल्व करते हैं, f की वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, f की वैल्यू रख दिया जाए तो k 6q² प्लस qn माइनस n² अपॉन r², और यहाँ पे dn है हमारा, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। अभी 2 मिनट पहले हमने इसका डिफरेंशिएट किया था तो उसमें तुमने देखा था क्या हुआ था, हाँ जो n के रिस्पेक्ट में होगा, इसमें n है नहीं, पहले के r को खत्म कर देते हैं हम लोग, के r को खत्म किया, इसमें है नहीं कुछ, इसको 0 के पास भेज दिया, काम खत्म हो गया। यहाँ पे जहाँ n है वहीं है सब कुछ, यहाँ पे n नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो qn, n की पावर 1 है, 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो -2n आ जाएगा, इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है, तो q इक्वल टू क्या आ गया, 2n, n इक्वल टू q/2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पहले ही तरह ये भी क्वेश्चन किया, लेकिन इसमें हमने चार्ज को इधर से उधर ट्रांसफर किया है, 3q से उसमें जाएगा निकलेगा तो उसमें माइनस किया, जिसमें पहुंचा उसमें क्या हुआ, प्लस हो गया। अब हम लोग कूलम्ब फोर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो क्या है देखते हैं। मान लिया जाए हमारे पास 2 ये चार्ज हैं, आइडेंटिकल चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r, ठीक है। अगर हम इन पे कूलम्ब फोर्स लगाएंगे तो F इक्वल टू आएगा, मान लिया K 1/4πε0 को हमने K लेट कर लिया, Q1 Q2 यानी q² और बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, तो r² हो जाएगा। कूलम्ब फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अगर हम इससे बोलें कि इससे 75% इस वाले चार्ज जो A पे हमने लेट किया, दूसरा मान लिया जाए B पे लेट किया, इससे 75% चार्ज रिमूव होते, लेफ्ट होते और B के पास पहुंच जाते हैं। कितने चार्ज हमारा लेफ्ट होता है इससे, A से 75%, तो अब A पर चार्ज कितना रह गया, Q A पे कितना चार्ज रह गया, जब 75% चले गए तो इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं, Q था उससे 70 कितना चार्ज चला गया, 75% चार्ज चला गया, ठीक है, और B पे कितना चार्ज पहुंच गया हमारे पास, चार्ज कितना था हमारे पास पहले से, Q पहुंच गया यानी प्लस हो गया, कितना चार्ज प्लस हो गया, 75%, कितना परसेंट हो गया, प्लस 75%। Q एज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 4Q, और आ जाएगा 3/4, तो यहाँ पे आ जाएगा Q/4, और इधर आ जाएगा QB बराबर 3/4 7Q/4। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, प्रॉब्लम हमारी। अब आगे हम लोग देखते हैं इसको, अब कूलम्ब फोर्स अगेन, अब पूछ रहा है कितना फोर्स लगेगा जब इससे 75% चार्ज चले गए, लेफ्ट हो गए और इस पे रीच हो गए हमारे, तो अब कितना फोर्स लगेगा, लेट कर लिया F' के Q1 की जगह हमने लिख दिया Q/4 और Q2 की जगह लिख दिया 7Q/4, और इनके बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी है, वही सेम डिस्टेंस पे रख दिया r²। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, और इस इक्वेशन को हम लोग अभी और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, F' इक्वल टू K r², ये हो जाएगा Q², और यहाँ पे 7/16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7/16। अगर इक्वेशन 1 से देखें तो क्या आएगा, K Q²/r² की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, F लिख सकते हैं, और ये हमारे पास 7, ये तो हमारा नया फोर्स कितना हो गया, F' इक्वल टू 7F/16। क्लियर हो गया होगा। इसी पे छोटे छोटे कई क्वेश्चन हमारे रिलेटेड बन सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को बदल क्या कर सकते हैं हम लोग, 75% चले गए तो यहाँ बचे कितने बेटा, 25% बचे, तो हम लोग इस तरह 25% से भी कर सकते थे, वही बात है, सिंपल बात। अगर इसी क्वेश्चन को बदल के देखें तो क्या होगा, A और B मान लिया 2 चार्ज हैं, दोनों पे लेट कर लिया,
क्यू चार्ज है हमारे पास, इस पे 10% हमारा इंक्रीज कर दिया। ए पे कितना परसेंट हमने इंक्रीज कर दिया? 10% इंक्रीज कर दिया। और बी पे कितना डिक्रीज कर दिया? 10% डिक्रीज कर दिया। अब बताना होगा अब इनके बीच नया फोर्स कितना होगा। तो पहले हम लोग देखें कि अगर पहले से सेम क्वेश्चन ही है, कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखें तो पहले चार्ज हमारे पास क्या था? क्यू चार्ज था। पहले बेटा चार्ज कितना था? इसमें क्यू चार्ज था। दोनों आइडेंटिकल चार्ज, डिस्टेंस कितनी थी? आर। तो फोर्स कितना लेट किया? एफ बराबर कूलाम फोर्स लगा दिया, के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। फिर उसी तरह सिंपल है, उसी तरह अब 10% इंक्रीज कर दिया। इसमें क्या था? 75% निकल गए थे, लेफ्ट हो गए थे, इसमें इंक्रीज किया तो 10% इंक्रीज करोगे तो ए पर चार्ज कितना आ गया? क्यू था हमारे पास, 10% इंक्रीज किया तो कितना आ गया हमारे पास? 11Q/10 यानी 1.1Q। इसी तरह बी पे निकालोगे, इस पे क्या किया हमने? रिड्यूस किया, 10% डिक्रीज किया, ये था 10% हमने डिक्रीज कर दिया तो सिंपल आ जाएगा। इसी तरह QB भी कितना आ जाएगा? 9Q/10 यानी QB आ जाएगा 0.9। क्लियर? फिर F डैश इक्वल टू लगाएंगे तो क्या आएगा? K Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर 1.1 एंड 0.9। तो F डैश ये क्वेश्चन 1 से फिर उसी तरह हो जाएगी। F इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा 0.99। ये हमारा नया आंसर आ जाएगा। तो कई क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बोलने का तरीका वो बदलते हैं, लेकिन हमें ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब नए कॉन्सेप्ट पे एक हम और अच्छा क्वेश्चन तुम्हें बताने जा रहे हैं, वो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, नया क्वेश्चन है हमारे पास कंडक्शन मेथड से रिलेटेड होता है कि मान लिया हम लेट कर लिया, हमारे पास दो चार्ज है ए और बी। यहाँ पे ए पर हमने लिख दिया 20 कूलम का चार्ज है और बी पे कितना चार्ज है? 10 कूलम का चार्ज है। एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। एक हमारे पास अनदर बॉडी है C, इस पे कोई चार्ज नहीं, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इसको C को पहले हम किससे टच करेंगे? A से टच करेंगे। C को पहले किससे टच करेंगे बेटा? इसको हम A से टच करेंगे। जब हम C को A से टच करते हैं तो कंडक्शन मेथड क्या होता है? क्योंकि ये पॉइंट फॉर्म में है तो दोनों में इक्वल चार्ज आ जाएगा, इक्वल चार्ज आएगा। तो अब नया चार्ज A पे जो बचा वो QA कितना बचा? 20। इसमें पहले से अनचार्ज था C, इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 इसमें बचेगा, 10 इसमें आ जाएगा। तो QA पे कितना बच गया हमारे पास? 10 कूलम। और C पे कितना आ गया हमारे पास? वो भी 10 कूलम आ गया। C को क्या करते हैं? B से टच किया। C को किससे टच कर दिया बेटा? इन्हें B से टच कर दिया। जब C को B से टच किया तो इसके पास कितने थे? 10। B के पास कितने थे? 10। दोनों का सम करके हाफ कर लो, यानी QB भी कितना बचेगा? 10 + 10 अपान 2। यही हमारा QC पे भी होगा तो कितना आ जाएगा? 20 का फिर करेंगे 10, तो QB पे कितना आ गया? 10 कूलम। अब C को लेफ्ट कर दिया। अब पूछेगा अब A और B के बीच फोर्स कितना होगा? जो कितने डिस्टेंस पे पहले थे? R पे, और फिर उतनी डिस्टेंस पे रख दिया तो हम लोग कहेंगे पहले कितना लगा था? पहली इक्वेशन पे था K 20 × 10 अपान R स्क्वायर था। ये पहली कंडीशन पे F1 मान लिया। जब टच किया तब हमने मान लिया F2, तो K R स्क्वायर में कोई चेंज नहीं करेंगे तो हमारे पास इधर बचा 10 × 10। इधर F2 फाइंड करना है तो F2 अपान F1 कर दे हम लोग, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा? K R स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। F2 हमारे पास कितना होगा? 100 हो जाएगा। F1 कितना है हमारे पास? 200 हो जाएगा। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1/2, तो F2 = आया F1/2। क्लियर होता है अच्छी तरह से। इसी बेस पे एक हम दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, उसको जरूर तुम्हें ध्यान रखना होगा। वो क्या है? अगर मान लिया जाए हमारे पास कुछ ऐसा सोचे कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज थे A और B, इस पे चार्ज हमारा -15 कूलम और इस पे 10 कूलम है, जो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस लेट कर लिया? R डिस्टेंस पे है। और इनके बीच लेट कर लो जो फोर्स लगा वो क्या था? F1 कितना है? तब F है, ठीक है।
कैलकुलेशन पे ज़्यादा नहीं फंसते। F1 कितना था, F था हमारे पास। अब इन पॉइंट चार्ज को हमने एक स्फीयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, मेटेलिक स्फीयर, जिनकी रेडियस हो गई RA बराबर 2 सेंटीमीटर और RB बराबर 3 सेंटीमीटर या 2 मीटर रख ले, 3 मीटर रख ले। मेटेलिक स्फीयर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इस पे चार्ज कितना था हमारे पास, -15 कूलम और 10 कूलम। अब इन दोनों को हमने टच कर लिया, बाई वायर एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया और डिस्टेंस कितनी रही, R हमारे पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग देखेंगे, अब हमें फिर क्या निकालना है कि A पर जो मेटेलिक स्फीयर A बन गया और B बन गया, अब A पर कितना चार्ज हमारा होगा। तो A पर चार्ज निकालने का हमने पहले बताया। अब ये पॉइंट फॉर्म में थे, ये पॉइंट फॉर्म में नहीं है, डिफरेंट रेडियस के बता दिए हमने। तो A पर जब रेडियस निकालनी तो A की रेडियस पहले हमने बताया था, पहले वीडियो में जो हमने बताया था ये मेथड, सम ऑफ बोथ स्फीयर की रेडियस कर लेंगे, सम ऑफ रेडियस ऑफ बोथ स्फीयर, ये 2 + 3। ठीक है, A की रेडियस हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं, फार्मूला पूरा लिख देते हैं, RA + RB। और टोटल चार्ज, इन दोनों का टोटल चार्ज कितना निकाले, RA कितना था 2, दोनों का ऐड किया तो हमारे पास आया 5, इन दोनों का टोटल चार्ज -5 आ जाएगा हमारे पास। -15 में +10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5, तो ये 5 कैंसिल हो गया, -2 कूलम चार्ज। ए पे कितना चार्ज आ गया हमारे पास, -2 कूलम का चार्ज आ गया। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा। बहुत धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को हम लोग को पकड़ना होता है। अगर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से इधर उधर मूव करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह हम लोग सेम मेथड में QB निकाल दें। अब QB यानी RB निकालने लिखेंगे और दोनों की रेडियस का सम करेंगे, सेम मेथड। और टोटल चार्ज RB हमारे पास कितना 3, ये ऐड करोगे 5, ये फिर उसी तरह से -5, ये कैंसिल -1, तो आ जाएगा -3 कूलम। अब बताओ कितना फोर्स लगेगा, तो फिर नया वाला फोर्स F डैश = K R², दोनों का चार्ज -2 इंटू माइनस, चार्ज में साइन हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें मालूम है वो बताएगा अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन। तो F डैश = आ जाएगा K R² 6। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अगर F1 को F बराबर जो लेट किया था उसको इस तरह से लेट करें K R² × Q² करते, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमको इस मेथड को क्लियर करना था। ये तुम्हारा आना चाहिए, ये आ गया होगा। देखो हमें इस चीज पे ध्यान देना, यहाँ पॉइंट चार्ज या डिफरेंट रेडियस के स्फीयर थे, उन पे चार्ज कैसे निकाला जाता है इस बात पे हमें बहुत अच्छी तरह से फोकस करना होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आ गया होगा समझ में तो लाइक कर दीजिएगा। ओके।